Hello you all, welcome back to my YouTube channel. I am Prasancha and I had scored 93 in my class 10 SST boards. So here are a few tips from me who has got 93, and I think SST is a very easy subject. मेरे लिए personally, I know people are कि यार SST याद नहीं होती, SST इतना रटना नहीं होता है मेरे से. I completely agree. SST इज़ अ वेरी थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट. आपको मतलब हर चीज़ पता होनी चाहिए, लाइन बाय लाइन NCERT को एकदम रटना होता है. सो हियर आर फ्यू टिप्स फ्रॉम मी. फर्स्ट थिंग आई वांट टू टॉक अबाउट इज मैप्स. देखो मैप्स एक आई नो सबसे मैप्स नहीं होते, और इतने मैप्स है ज्योग्राफी में कोई भी याद नहीं कर पाता होगा. आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड, एंड मैंने भी नहीं किए थे ऑनेस्टली. सो सी, मैप्स आते हैं 5 मार्क्स के. 5 मार्क्स में से मेरे पेपर में तो 2 मार्क्स के हिस्ट्री के मैप्स थे एंड 3 मार्क्स के ज्योग्राफी मैप्स थे. एंड देखो, अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक बताती हूँ. देखो, हिस्ट्री के मैप्स को कभी भी मत छोड़ना, ठीक है. अब देखो, हिस्ट्री ना बहुत कम है कंपेयर टू ज्योग्राफी में. जितने मैप्स है हिस्ट्री में बहुत कम मैप्स हैं एंड बहुत ईजी टू लोकेट मैप्स हैं. मतलब आप बेसिक साइंस लगाओ, एक बार आप मैप देख लो अच्छे से, एंड देन बस एक बार ना 2-3 बार प्रैक्टिस करो तो हिस्ट्री के और सारे मैप्स, सारे जगहों को एक ही जगह पे प्रैक्टिस करना, ठीक है, एक मैप में. सो इट विल बी वेरी ईजी. एंड जहाँ तक कि ज्योग्राफी के मैप्स हैं, सी आई नो ज्योग्राफी में बहुत सारे मैप्स हैं एंड याद करना इज इम्पॉसिबल. मैंने भी नहीं करे थे. मैंने 3 मार्क्स का मैप छोड़ दिया था अपने बोर्ड एग्जाम में. तो आप सोच सकते हो मैंने ज्योग्राफी मैप्स नहीं करे हैं. बट मेरे सामने वाले वॉज काइंड इनफ टू शो मी हर मैप. मैंने देख लिया था एक्चुअली. बट एनीवेज, हमें चीटिंग नहीं करनी, हमें पढ़ना है. ओके, सो हिस्ट्री का मैप्स कभी मत छोड़ना. 2 मार्क्स हैं, 2 मार्क्स आपके हाथ में. प्लीज़ उस 2 मार्क्स को एकदम मत छोड़ना. हिस्ट्री तो एकदम याद कर लो, एकदम अच्छे से कर लो, ठीक है. ज्योग्राफी आपसे नहीं भी हो तो आप ट्राई करो, जितना आपसे होता है डू दैट मच, बट डोंट ओवर राइट कि आपको सपोज आप सूरत और अहमदाबाद में डिफरेंस भूल गए, ऐसा मत करना, ठीक है. जितना आपसे होगा उतना ही करना. ऑल्सो कुछ इंपॉर्टेंट जगह जहाँ पे होते हैं वो सारे ज़रूर याद कर लेना. दैट इज़ पॉइंट नंबर 1. देखो, पॉइंट नंबर 2. ना, पॉइंट नंबर 2 इज़ ऑल अबाउट हिस्ट्री. हिस्ट्री इज़ अ सब्जेक्ट जहाँ पे आपको बहुत अच्छे से NCERT पता होनी चाहिए, किस पार्ट में क्या हुआ, डेट्स याद होने चाहिए, क्योंकि वो बोलते हैं ना हिस्ट्री में डेट्स याद करने होते हैं एंड एक्चुअल में याद करने होते हैं. देखो, अब जब आप आंसर लिखोगे ना, इट विल क्रिएट अ बहुत अच्छा इंप्रेशन ऑन द एग्जामिनर कि आपको पता है कि हिस्ट्री में कब क्या, कहाँ, कैसे, सब लाइन वाइज आपको पता है. सो इट विल गिव द एग्जामिनर एन इंप्रेशन कि इसने पढ़ा है, ठीक है. ना, हिस्ट्री में ऑल्सो बहुत सारे पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है. नाउ यू हैव टू रीड ऑल द चैप्टर्स के हर पिक्चर को एक बार ध्यान से देख लेना, ठीक है. वो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपको एक पिक्चर उठा के दे देंगे एंड बोल देंगे कि इस पिक्चर में क्या हुआ था, इसमें कब हुआ था, इलेबोरेट ऑन दिस पिक्चर, तो आप भूल भी सकते हो, ठीक है. तो हिस्ट्री और सिविक्स यानी पॉल साइंस, दोनों में पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको उसमें एक लॉजिकल क्वेश्चन आ जाएगा कि वट डू यू थिंक हैपन्स हियर, वट डू यू थिंक अबाउट द पिक्चर, या गिव योर ओपिनियन ऑन द पिक्चर. ऐसे ऐसे करके ना बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं. तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. सेकेंडली, नाउ थर्डली आई एम टॉकिंग अबाउट इको. देखो, अब इको इज़ अ सब्जेक्ट. अब आप बोलोगे यार इको बहुत ईजी है, हाँ हो जाएगा, उसको लास्ट मोमेंट पे करते हैं, बट दैट इज़ वॉट यू आर डूइंग रॉन्ग. आपको हर सब्जेक्ट पे इक्वल इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा, बिकॉज हर सब्जेक्ट रफली 20 मार्क्स का ईच होता है. सो यू हैव टू गेट ऑल सब्जेक्ट्स प्रॉपरली कवर्ड, ठीक है. अब देखो, इको में मेरे साथ जो गलती हुई, मैंने जो किया, मैंने इको को लास्ट में टच किया थिंकिंग कि ये बहुत ईजी है, एंड ये एक्चुअल में ईजी है. बट आपको उसमें उसका एसेंस पता होना चाहिए. आपको हर चीज़ को एक जैसे आपको हर क्वेश्चन SST में ना एज अ 5 मार्क का क्वेश्चन रखना होगा. यू कांट थिंक अच्छा ये 2 मार्क्स का आएगा, ये 3 मार्क्स का आएगा, सो सिर्फ 2 मार्क्स 2 पॉइंट्स याद रखेंगे. 3 मार्क्स का है तो 3 ही पॉइंट याद रखेंगे, नहीं, दैट इज़ रॉन्ग. आपको SST में हर क्वेश्चन को एज अ 5 मार्क का याद रखना होगा, उसके पॉइंट्स 5 मार्क्स याद रखने होंगे, एंड हर पॉइंट का एक्सप्लेनेशन भी आना चाहिए. ओके, दैट इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट. मैंने अपना पेपर में ये बहुत बड़ा मिस्टेक करा था. सो दिस इज़ वाई एम टेलिंग यू, ईको को अंडर एस्टिमेट मत करो. आई अंडरस्टैंड इकोनॉमिक्स इज़ अ वेरी वेरी ईजी सब्जेक्ट, बट ट्रस्ट मी, उसको ऐसे लीव आउट मत कर देना. और देखो, अब रही बात ज्योग्राफी की. ज्योग्राफी में मेरे को ऐसा कुछ प्रॉब्लम होता नहीं था, बट एक प्रॉब्लम जो मेरे को फेस हुआ है इन माई एग्जाम. मैंने ना, जब वो क्वेश्चन पेपर रीडिंग टाइम होता है, मैंने एक बार क्वेश्चन पढ़ा. देयर वाज अ क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन राबी एंड खारिफ क्रॉप्स. अब कोई भी बच्चा जो 10 में होगा मुझ पे हंसेगा ऑब्वियसली, क्योंकि ये एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था जो मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं करा था. सो ऑब्वियसली डोंट डोंट डू दैट. नाउ राबी एंड खारिफ क्रॉप्स का डिफरेंस, मेरे को ना गलती क्या हुई मेरी कि मेरे को मंथ्स याद नहीं थे. तो लाइक मेरे को इतना पता था खारिफ क्रॉप्स ड्यूरिंग द स्टार्ट ऑफ द मतलब समर या मानसून टाइप होते हैं, राबी क्रॉप्स ड्यूरिंग विंटर्स होते हैं. अब मेरे को ना उसके अंदर का पॉइंट समझ, अब मैंने ना कुछ भी बना के लिख दिया. अगर आपको नहीं पता है, प्लीज़ उस क्वेश्चन को ब्लैंक मत छोड़ना. आप अटेम्प्ट कर लेना, आपको जितना आता हो, जो आता हो वो लिख लेना, लेकिन उसको ब्लैंक मत छोड़ना, ठीक है. तो मैंने वो आई थिंक 3 मार्क्स का था, मैंने 3 मार्क्स में कुछ तो 3 पॉइंट लिखे थे, क्योंकि मेरे को नहीं याद आ रहा था. बट ऐसे जोग्राफी में मेरे को एज सच कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई थी. बट आप ना अंडर एस्टिमेट मत करना कि ये इतना बेसिक सा क्वेश्चन है, ये नहीं आ सकता, क्योंकि मैंने भी नहीं एक्सपेक्ट किया था राबी और खारिफ क्रॉप्स का डिफरेंस, ठीक है. तो हर बेसिक से बेसिक क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस करना, डिफिकल्ट क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस करना, अगेन हर क्वेश्चन को 5 मार्क वाले क्वेश्चन की तरह याद करना. देखो, लोग बोलते हैं ना NCERT इज़ बाइबल, NCERT को लाइन बाय लाइन पढ़ो.
सच बोलते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन ही पढ़ना होगा। सोशल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप कितनी भी गाइड बुक्स रेफर कर लो, कितने भी एक्स्ट्रा बुक्स रेफर कर लो, एनसीईआरटी एट द एंड आपका सेवियर बनेगी, क्योंकि एसएसटी इज़ प्योरली एन एनसीईआरटी बेस्ड सब्जेक्ट। तो आपको हर चीज़, हर लाइन एनसीईआरटी से होनी चाहिए, वर्ड्स एनसीईआरटी के होने चाहिए। आप अपने हिसाब से फ्रेम कर सकते हो, बट मीनिंग एंड द कोर एसेंस वो एनसीईआरटी का होना चाहिए, ठीक है। तो आस्किंग मी किसको फॉलो करना चाहिए, आई थिंक बाय नाउ एवरी सीबीएसई ग्रेडर नोज कि यार एसएसटी मतलब द गॉड ऑफ एसएसटी, दिगराज सर, दिगराज सिंह राजपूत, द नेम इटसेल्फ टेल्स यू एसएसटी मतलब उन्हीं से पढ़ना है, ठीक है। सो जो भी नोट्स, जो भी मैराथॉन्स, जो भी लेक्चर्स वो करा रहे हैं ना, हर चीज़ ब्लाइंडली फॉलो करो। मतलब मैंने तो वही किया, तो मेरे ऐसे मार्क्स आए। सो आप सोच सकते हो कितने अच्छे मार्क्स आते होंगे। बट एनीवेज, प्लीज़ डू अटेंड एवरी लेक्चर, अटेंड एवरी मैराथन, एवरी नोट्स, हर एनसीईआरटी लाइन सब कवर होती है। तो प्लीज़ गो एंड अटेंड हिज क्लासेज, हिज लेक्चर्स, इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट अगर आपको अच्छा स्कोर करना है एसएसटी में, क्योंकि हर सब्जेक्ट में आप चलो दिमाग लगा भी लो, बट एसएसटी हर इंसान का फोटे नहीं होता है, हर चीज़ रटना हर इंसान का फोटे नहीं होता है। सो इफ यू रियली वांट टू स्कोर वेल, गो अटेंड हिज लेक्चर्स, हिज मैराथॉन्स, हिज नोट्स आर अमेजिंग। आप एनसीईआरटी भी रेफर करना, उनके नोट्स, ऐसा नहीं किसी उन्हीं को देख के चले जाओ, बोल दो हाँ यार आया नहीं, ठीक है, अपने खुद से भी पढ़ाई करनी होती है। सो डू दैट, डोंट कम्प्लीटली रेफर टू हिम, ही विल हेल्प यू, बट ही इज़ नॉट आउट टू गिव यू द एग्जैक्ट पेपर, ठीक है। प्लीज़ सब लोग उन पर चढ़ मत जाना, ठीक है। बट एनीवेज, येस, दैट वॉज इट, दैट वॉज ऑल अबाउट माई एक्सपीरियंस। अगर आपको और डिटेल्ड वीडियो चाहिए, द लॉन्ग वीडियो, तो प्लीज़ कॉमेंट, आई विल शेयर यू गाइस।